बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर गोश्त है और उसके ऊपर मैंने प्याज ऐड कर दिया। प्याज के बाद मैंने ऊपर टमाटर, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है और अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी डालने के बाद इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा नमक ऐड कर दें आप लोग। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी डाल लेने के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और कवर करके रख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है सारे के सारे। इसके अंदर मैंने मिक्सिंग कर लेनी है और फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। थोड़ी देर के लिए क्या, तब तक हमने इसे पकाना है जब तक कि अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो मैंने इसे कवर कर दिया है। कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बॉयल्स आ रहे हैं और वक्फे वक्फे से मैं इसके अंदर चम्मच भी हिला रही हूँ ताकि ये नीचे लग ना जाए। यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है और इसी टाइम पर ही हम भुनाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों जो है, कुटी हुई हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। फिर मैंने अगेन इसे पका लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बर्तन चेंज कर लिया क्योंकि मैंने पुलाव पकाना है। तो पुलाव के लिए वो बहुत छोटा था। मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। घी ऐड तक कर देने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं आप वही यूज़ करें। तो यहाँ पर आपने इसे चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा घी बाहर आ चुका है, आप देख सकते हैं। और ये टाइम भुनाई का, तो इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी कि ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से ये गल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घी बिल्कुल निकल चुका है और बिल्कुल ये भुनाई का टाइम है। मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट तक भून लेना ताकि अच्छे तरीके से पक जाए, अच्छे तरीके से गल जाए और जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाए। यहाँ पर मेरे पास अब कुछ दही है, तो ये मैं दही इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दही ऐड कर देने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद चम्मच से मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फिर से कवर करना, पका लेना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से गल जाए, इसके अंदर किसी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे। तो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो अब मैंने इसके अंदर कौन मसाला ऐड किया था, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी जो कुकिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, इसका टेस्ट अच्छा आए। यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। सॉरी, बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा शोर है। मुझे पता है आप लोगों को क्लियरली कुछ भी समझ अच्छे से नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मैंने। तो अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है जो कि इसके टेस्ट को इंक्रीज़ करेगा काफ़ी हद तक। मैंने अगेन इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है, इस सब को मिला लेना है अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें कितना प्रॉपर तरीके से ये गल चुका है, गल भी चुका है, पक भी चुका है, भुनाई भी हो चुकी है इसकी। तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे छोड़ देना है कुछ देर के लिए और तब तक इंतज़ार करना है जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाते। यहाँ पर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है और यहाँ पर इसके बाद मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर देना। फिर सारे के सारे राइस मैं ऐड कर चुकी हूँ यहाँ पर। और मैंने इसे तब तक पका लेना है जब तक इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इसका पानी प्रॉपर तरीके से खुश्क होने लगा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से इसे खुश्क करके दम पे रख देना है। तो जी यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट बाद चावल बिल्कुल दम पे आके तैयार हो चुके हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितने खिले खिले खूबसूरत से चावल बन के तैयार हुए हैं। लेकिन चलिए, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको, आपकी फैमिली को, घर वालों को, बच्चों बूढ़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।